मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं। लड़की का नाम टैमी होता है। टैमी बोट में अकेली होती है। टैमी की बोट में लगातार पानी भर रहा था। टैमी बोट के ऊपर आकर किसी रिचर्ड नाम के आदमी को बुलाती है। तभी हमें पता चलता है कि टैमी के साथ रिचर्ड नाम का आदमी भी था, लेकिन अब वो बोट पर नहीं है। यहाँ पर कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। हम टैमी को तमाती में देखते हैं। टैमी बोट की मरम्मत करने का काम करती है। एक दिन टैमी की मुलाकात रिचर्ड नाम के आदमी से होती है। रिचर्ड के पास अपनी बोट होती है। टैमी को रिचर्ड पहली नजर में पसंद आ जाता है। टैमी और रिचर्ड एक दूसरे से मिलते हैं। अगले दिन रिचर्ड टैमी को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात में टैमी रिचर्ड के घर आती है। वहाँ पर टैमी को पता चलता है कि रिचर्ड नॉन वेज है, लेकिन टैमी वेजिटेरियन होती है। फिर भी रिचर्ड ने टैमी के लिए वेजिटेरियन खाना बनाया था। फिर रिचर्ड और टैमी रोज रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं, जिससे इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बिता हुए पल को एंजॉय करते हैं। एक दिन रिचर्ड और टैमी शॉपिंग कर रहे थे। वहाँ पर रिचर्ड के फ्रेंड पीटर और क्रिस्टी मिलते हैं। वो लोग यहाँ तमाती में रहते हैं। पीटर रिचर्ड को बताता है कि वो लोग लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी बोट लंदन पहुंचानी है, जिसके लिए वो रिचर्ड को $10,000 और रिटर्न एक टिकट ऑफर करते हैं। रिचर्ड उन्हें बताता है मुझे वापसी में 2 टिकट चाहिए। वो लोग तैयार हो जाते हैं। रात में सभी बोट में पार्टी करते हैं, क्योंकि रिचर्ड और टैमी लंदन के लिए निकलने वाले थे। पार्टी के बाद रिचर्ड और टैमी दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर रिचर्ड टैमी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी के लिए प्रपोज करता है। टैमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन दोनों लंदन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी रेडियो में खबर आती है कि समुद्र में भयंकर तूफान आने वाला। रिचर्ड और टैमी बोट में तैयारी कर लेते हैं और रात में उस तूफान में फंस जाते हैं। रिचर्ड और टैमी अपनी बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भयंकर तूफान की वजह से बोट टूट जाते हैं। इस तूफान में रिचर्ड बुरी तरह जख्मी हो जाता है। रिचर्ड पानी के अंदर डूब जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता और हम टैमी को होश में आते हुए देखते हैं। उसकी बोट में अब पानी भर गया था। टैमी रिचर्ड को बहुत देर तक बुलाती है, लेकिन उसे रिचर्ड कहीं पर दिखाई नहीं देता। टैमी अपने आसपास दूरबीन की मदद से देखती है। उसे कोई शिप भी दिखाई नहीं देता। टैमी रेडियो से मदद मांगती है, लेकिन रेडियो भी खराब हो गया था। उसकी बोट में एक बड़ा होल हो गया था, जिसे टैमी टेप से सही करती है। टैमी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। फिर टैमी बोट पर कपड़ा लगाती है ताकि वो हवा की मदद से समुद्र में आगे बढ़ती रहे। फिर टैमी दूरबीन से देखती है। उसे एक छोटी बोट दिखाई देती है। उस बोट पर रिचर्ड जख्मी हालत में होता है। रिचर्ड को देखकर टैमी बहुत खुश हो जाती है। टैमी तुरंत रिचर्ड को अपनी बोट में लेकर आती है। रिचर्ड बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी कई हड्डियां और एक पैर टूट गया था। टैमी रिचर्ड का इलाज करती है। टैमी और रिचर्ड को समुद्र में 2 दिन हो जाते हैं। टैमी अपनी लोकेशन का पता लगाती है कि जहां पर वो दोनों हैं वहां पर कोई शिप भी नहीं आता है। रिचर्ड टैमी को समझाता है कि हमें इस मुसीबत में हिम्मत से काम लेना होगा, तभी हम अपनी जान बचा सकते हैं। टैमी बोट से खाने पीने का सामान इकट्ठा करती है। उन्हें पता चलता है कि ये खाना सिर्फ 1 हफ्ते ही चलेगा, यानी उसके बाद टैमी को समुद्र से मछलियाँ पकड़कर खानी होगी। लेकिन टैमी एक वेजिटेरियन होती है। टैमी मछलियाँ खाने को तैयार नहीं थी। रिचर्ड बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो दोनों यहीं पर मर जाएंगे। इसके बाद टैमी मछलियाँ पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। रिचर्ड टैमी को मछलियाँ पकड़ने की ट्रेनिंग देता है। पहले दूसरी कोशिश करती है पर नाकाम होती है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद वो कुछ मछलियाँ पकड़ लेती है। टैमी को समुद्र में अब 18 दिन हो जाते हैं। खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है। तभी एक दिन समुद्र में बारिश हो जाती है। टैमी शिप के सारे बर्तनों में पानी जमा कर टैमी को शिप में वाइन मिलती है। वाइन के साथ साथ उसे सिगार भी मिल जाते हैं। आज टैमी रिचर्ड के साथ पार्टी करती है। अब टैमी को बोट में 29 दिन बीत जाते हैं और एक दिन इनकी किस्मत जागती है। टैमी के बोट के सामने एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है। टैमी गन चलाती है ताकि वो शिप में मौजूद लोगों को सिग्नल दे सके, लेकिन टैमी को कोई नहीं देख पाता। शिप आगे निकल जाता है। अब इन्हें समुद्र में 39 दिन हो जाते। रिचर्ड और टैमी बहुत कमजोर हो चुके थे। रिचर्ड अब धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा था, लेकिन टैमी उसे जिंदा रख रही थी,
क्योंकि वो उसका एक सहारा था। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि टैमी के पास रिचर्ड नहीं, बल्कि वो रिचर्ड को हेलिसिनेट कर रही थी। जिस दिन समुद्र में तूफान आया था उसी दिन रिचर्ड की मौत हो गई थी। यानी कि तब से अब तक जो हमने टैमी को करते देखा वो सब अकेले ही कर रही थी। अब दिन गुजरते हैं, टैमी को अब पूरे 41 दिन हो जाते हैं। टैमी पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। टैमी मरने ही वाली थी, तभी उसकी बोट पर एक पक्षी आता, जिसे देखकर टैमी की आंखों में चमक आ जाती, क्योंकि टैमी को समझ आ जाता है कि वो किनारे के बहुत नजदीक है। टैमी जब अपनी दूरबीन से देखती है तो उसे एक शिप और किनारा दिखाई देता है, जिसे देखकर टैमी बहुत खुश हो जाती है। टैमी शिप का ध्यान खींचने के लिए अपनी गन चलाती है और वो लोग टैमी को देख लेते हैं। वो अपनी शिप टैमी की तरफ मोड़ते हैं। वो लोग सबसे पहले टैमी तक खाना पहुंचाते हैं, क्योंकि टैमी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। इसके बाद वो टैमी की बोट को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टैमी फिर से रिचर्ड की बोट पर आती है, जहाँ पर उनकी प्यार की यादें थी। टैमी की सारी यादें ताजा हो जाती है। टैमी बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद टैमी फूल को पानी में बहाकर रिचर्ड को श्रद्धांजलि देती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।